अगर आपको लगता है कि सिर्फ जिम बॉडी के लिए होता है, तो आप 80% गलत हो और आप 80% बेनिफिट्स मिस कर रहे हो। और अगर आपको ये समझना है तो ये वीडियो पूरी देखना। ये अगर आप 18 से 21 के बीच में हो और आप जिम नहीं जा रहे, तो आप अपनी लाइफ का सबसे पावरफुल फेज वेस्ट कर रहे हो। आई विल टेल यू व्हाई। नमस्कार दोस्तों, अगर आप लेट टीन्स यानी 17 से 21 के बीच में हैं और फ्यूचर को सीरियसली लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाई जिम इज इम्पोर्टेंट इन लेट टीन्स। सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी कंसिस्टेंसी के लिए, आपके डिसिप्लिन के लिए, आपके लाइफस्टाइल के लिए। आई विल टेल यू व्हाई जिम इज इम्पोर्टेंट इन लेट टीन्स। लेट टीन्स बॉडी का गोल्डन एज होता है क्योंकि इसमें हमारा टेस्टोस्टेरोन पीक पे होता है, हमारा ग्रोथ हार्मोन बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मसल जल्दी रीग्रो करेगा, जल्दी टूटेगा, जल्दी रीग्रो करेगा, फिर टूटेगा, फिर रीग्रो करेगा, और बॉडी नेक्स्ट वर्कआउट के लिए बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगी। जो लोग इस एज में जिम शुरू कर देते हैं, उनका बेस इतना हार्ड हो जाता है कि वो 25 से 30 की एज में आते आते इस लेवल के एथलीट बन जाते हैं कि उनके साथ के लोग उनको चेज ही करते रह जाते हैं। दैट्स द बिगेस्ट रीजन। 30 की एज के बाद हमारी बॉडी पर ईयर 1% टेस्टोस्टेरोन लूज करती है, जिससे हमारी बॉडी फिजिकल परफॉर्मेंस बहुत धीरे 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 स्लो करने लगती है। हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, वो पहले जैसी चीज़ें नहीं रह जाती। इसलिए 30 के बाद जो लोग थोड़ा सा फिजिक पे ध्यान देते हैं, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। जिम आपको सिर्फ डंबल उठाना नहीं सिखाता, जिम आपको एक डिसिप्लिन सिखाता है, जिम आपको एक कंसिस्टेंसी सिखाता है कि आपको रोज जाना है। जिम आपको एक्सक्यूजेस इग्नोर करना सिखाता है कि आपको एक्सक्यूजेस नहीं देने लाइफ में। जिम आपको मोटिवेटेड रखता है कि अब आपको और आगे क्या करना है। जिम में जाके जब आप खुद को शीशे में देखते हो तो फिर भी आपको कमज़ोर फील होता है, तो ये आपको और मोटिवेशन देता है कि नहीं नहीं, अभी मुझे और वर्कआउट, दिस हैज़ टू बी डन, दिस वर्क हैज़ टू बी डन। ऐसा फील आने लगता है कि अभी और करना है, अभी और करना है, अभी और करना है। जो बंदा रोज़ जिम जा सकता है वो लाइफ में कुछ भी सीख सकता है, चाहे उसको कुछ भी सीखना हो। वो इतना कंसिस्टेंट हो जाता है अपनी हैबिट से कि वो आगे चल के कुछ भी सीख सकता है। कोई भी हैबिट बहुत इजीली अडेप्ट कर लेगा कंपैरेटिवली अपनी एज के लोगों से। जिम आपकी सिर्फ बॉडी नहीं, आपका पोस्चर चेंज करता है, आपका कॉन्फिडेंस चेंज करता है, आपका आई कांटेक्ट चेंज करता है, कपड़े की फिटिंग अच्छी हो जाती है, लोग आपको सीरियसली लेने शुरू कर देते हैं, लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उतने ही अच्छे से रिप्लाई करते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई एम करेंटली इन अ कंडीशन आई कांट डिस्क्लोज, बट आई हैव एक्सपीरियंस दैट। कॉन्फिडेंस जिम का सबसे बड़ा सप्लीमेंट होता है। इस टाइम पे हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है लेट टीन्स में। फैमिली प्रेशर, करियर का प्रेशर, रिलेशनशिप प्रेशर और फाइनेंशियल प्रेशर भी होते हैं। तो उस वजह से ये बेस्ट टाइम होता है अपने आप को किसी भी एक चीज़ में सो इनटू इट कर लेना। जिम आपके दिमाग के लिए थेरेपी जैसा रिएक्ट करता है, क्योंकि ये आपके माइंड को डाइवर्ट करता है किसी भी स्ट्रेसफुल चीज़ को लेके। ये आपको बताता है कि नहीं नहीं, ये अभी नेक्स्ट सेट क्या करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करना है। तो आप सो इनटू इट हो जाते हो, जिम में आपका इंटरेस्ट पड़ने लगता है, तो आपको लाइफ का उतना टेंशन नहीं रहता। हाँ, माइंड में रहती है सारी चीज़ें, पर उसको मैनेजमेंट ईजी कर देता है। इसलिए जिम एक थेरेपी है माइंड के लिए। जो लोग जिम जाते हैं वो डिप्रेशन में नहीं जाते, क्योंकि हमारी बॉडी एंड्रोफिन्स रिलीज करती है, जो एंटी डिप्रेसेंट, एंटी स्ट्रेस का काम करता है। और डोपामिन भी रिलीज होता है जब आप बहुत अच्छा उसकी हैबिट बना लेते हैं, तो हर वर्कआउट के बाद डोपामिन रिलीज होता है। उस डोपामिन से हम एंटी डिप्रेसेंट फील करते हैं, हमें स्ट्रेस नहीं होता जल्दी, उतना माइंड पे प्रेशर नहीं आता जल्दी। तो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट। चलिए अब कुछ मिथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जिम जाने के बाद ग्रोथ रुक जाती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जिम जाने के बाद हमारी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है और हम बौने रह जाते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हियर आई एम स्टैंडिंग 6 फीट टॉल और मैं 12th क्लास से जिम कर रहा हूँ, मेरी हाइट नहीं रुकी। और मैं कुछ स्ट्रेचिंग करता था, सर्टेन स्ट्रेचिंग जो हमें आफ्टर वर्कआउट करनी होती है, उससे ग्रोथ और बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है।
बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और ज़्यादा हाइट बढ़ने के। उससे भी बड़ा मिथ ये है कि आपको सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे या सिर्फ बॉडी बिल्डर ही जिम जाते हैं। पहली बात, सप्लीमेंट ज़रूरी नहीं है। अपने घर का खाना सबसे बेसिक है, अच्छा खाना, घर का खाना, अच्छा खाना, दूध दही घी, बस, दैट्स ऑल यू गॉट। और बॉडी बिल्डर्स जो कहते हैं कि प्रोटीन ले लो, गेनर ले लो, क्रिएटिन ले लो, कुछ महीने में प्रोटीन भी हेल्प करता है, क्रिएटिन भी हेल्प करता है, बट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। हमारा बेसिक क्या है? हमारा घर का खाना और नॉर्मल वर्कआउट। वो हमें जो रिजल्ट दे देगा वो सबसे ज़्यादा हमें अच्छे इसलिए लगेंगे कि हमने कुछ भी नहीं लिया और हमारा अच्छा रिजल्ट है। बेस्ट टू बेस्ट थिंग ये है। फिर सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि लोगों को लगता है जिम स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है, पर द बेस्ट थिंग इज कि जो चीज़ हमें मुश्किल लग रही है ना, पहले उसको जाके उससे टक्कर जाओ, एक बार टक्कर खा लो उससे कि क्या ही होगा इससे। अगर जिम जाके शरीर में दर्द होगा तो क्या ही हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, दर्द ही तो होगा। पेन टॉलरेंस की क्षमता हमारी बढ़ जाएगी बॉडी की। जितना ज्यादा हमारा पेन टॉलरेंस होगा उतना ज्यादा हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते जिम जाके तो थोड़ा थोड़ा करो। जिम जाओ, बस स्क्वाट्स लगा लो, पुशअप कर लो, थोड़ी सी बेंच कर ली, थोड़ा लाइट वेट डेडलिफ्ट्स कर ली, ये बेस्ट है। इससे बेसिक कुछ भी नहीं है। लेट टीन्स एज जो होती है वो एक बार आती है। अगर आपने इस एज को यूटिलाइज नहीं किया तो लाइफ टाइम आप ये कहोगे काश मैं एक बार कर लेता। डेथ बेड पे एक जब आप कहोगे, आप कहोगे काश कि मैंने वो करा होता, आज कुछ और होता, या मरने से पहले कुछ मैं मेरा लेवल होता, मेरी फिजिक का कुछ लेवल होता। लोग मिसाल देते थे कि यार इसका भी क्या शरीर था एक टाइम पे। एक बात और समझ लो, जिम सिर्फ बॉडी नहीं बनाता, जिम हमारी एक पर्सनल आइडेंटिटी बनाता है, हमारी एक पहचान बनाता है कि हम भी कहीं स्टैंड करते हैं, किसी के आगे स्टैंड करते हैं कि यार एटलीस्ट आई हैव समथिंग। आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास बाइक नहीं है, कार नहीं है, लग्जरी नहीं है लाइफ में, कोई बात नहीं। एटलीस्ट आपके पास एक फिजिक है जो औरों के पास नहीं है। आप अपने कपड़े उतार के कुछ दिखा सकते हो, नंगे होकर कुछ दिखा सकते हो कि ये देखो, दैट्स ऑल आई गॉट। आप ये बोल सकते हो एटलीस्ट। और सबसे बड़ा धन यही है, हमारा शरीर। चॉइसेस आपके हाथ में है, या तो आज पेन उठाओ और कल कंफर्ट लो, या आज कंफर्ट लो और कल पेन लो। डिसाइड करो। और अगर डिसाइड कर लिया है तो कमेंट करो, आई विल स्टार्ट टुडे। मिलते हैं जिम में। मैं आपका भाई आशीष यादव।